दामन में खुशियाँ और दिल में प्यार हो, गुलालों की बारिश हो और रंगों की बौछार हो। दामन में खुशियाँ और दिल में प्यार हो, गुलालों की बारिश हो और रंगों की बौछार हो। आपको मुबारक, हाँ हाँ, हृदय से मुबारक, आपको ये होली का त्योहार हो। आप सभी को रंगों के पावन पर्व होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। विशेष चर्चा से पूर्व हम आज बात करते हैं होली पर्व की। होली पर्व कब मनाया जाता है? होलिका दहन कब किया जाता है? होलिका दहन क्यों किया जाता है? इस तरह की दुविधा क्यों आती है कि यह पर्व 2 दिन में मनाने के लिए लोग विवश हो जाते हैं? ये सभी प्रश्न होली से संबंधित हैं, जिसके बारे में आपको तो जानना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सत्य सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, और यदि आप सत्य सनातन धर्म से संबंध नहीं भी रखते तो भी ये छोटी छोटी चीजें आपको समाज में अग्रणी बनाती है, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप जानते हो। एक ऐसा भी प्रश्न है जो मेरे स्टेटस डालने पर प्राप्त हुआ, आज मैं उसका भी उत्तर दूंगा। उनका प्रश्न था कि आप कह रहे हैं चैत्र मास में होली मनाया जाता है, जबकि लोग कहते हैं कि यह त्योहार फाल्गुन में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लगा, और इस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप हमसे जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा की। और सबसे पहला प्रश्न कि होली का पर्व क्यों और कब मनाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं या आप मेरे चैनल के श्रोता या दर्शक हैं, तो आपको इस पौराणिक कथा को जरूर सुनना चाहिए। और साथ ही साथ यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं यह भी बताता चलूं, तो इस वीडियो में, इस प्रस्तुति में, माफ करिएगा, इस प्रस्तुति में आपको थोड़े धैर्य की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। जैसा आप सबने सुना होगा, पहले के समय में हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य था, और स्टूडेंट्स, उनकी पत्नी का नाम कयाधु था, तथा उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप जो एक दैत्य था, वह अपनी प्रजा से स्वयं को भगवान बताता था स्टूडेंट्स, और यही आदमी का अहम होता है। इसलिए मन में कभी भी ऐसे अहम को नहीं आने देना चाहिए। और इतना ही नहीं था स्टूडेंट्स, वह स्वयं को भगवान तो बताता ही था, प्रजा से अपनी ही पूजा स्वयं करवाता था। अब सोच सकते हैं कि यह कैसा समय रहा होगा, उन लोगों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे, कौन कौन सी भावनाएं उनके मन में आ रही होंगी। इस कारण से उस राज्य के लोग, उस राज्य की प्रजा जो थी, उससे बहुत दुखी रहती थी। किससे? हिरण्यकश्यप नामक दैत्य से। लेकिन करे तो क्या करे, राजा है भाई। जो लोग भी भगवान नारायण की पूजा करने जाते तो हिरण्यकश्यप उसे दंड दिलवाता था, उसे मरवा देता था। लेकिन कहते हैं समय किसी का नहीं होता स्टूडेंट्स। कालांतर में उस दैत्य, जिसका नाम अभी मैंने हिरण्यकश्यप बताया, उसको एक पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम होता है प्रहलाद। जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता और भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानना स्वीकार कर लेता है, आराध्य बताता है, तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है। और क्रोध आने के बाद भाई वो तो राजा है, वो करेगा, अपने मन की करेगा, तो अपने ही लड़के का वध कराने का यत्न शुरू कर देता है। यानी इस लड़के का वध कैसे कराऊं, क्योंकि अब तो प्रजा में भी गलत मैसेज आ रहा था कि इनका ही एक लड़का है जो अपने पिताजी को भगवान मानता ही नहीं है, और ये हम लोगों से अपने आप को भगवान बताते हैं, भगवान मनवा रहे हैं। यह सही है कि हिरण्यकश्यप उसका वध करने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा उस बालक पर हमेशा रहती है, और लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्टूडेंट्स, वह प्रहलाद को मारने में असफल रहता है। उसकी मनसा ठीक नहीं है, इसलिए वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। अंत में स्टूडेंट्स, वह अपनी बहन होलिका को याद करता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हिरण्यकश्यप की बहन जो होती है उसका नाम है होलिका। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि होलिका को ही हिरण्यकश्यप क्यों याद करता है? अपने सिपाहियों से मरवाता नहीं, सिपाहियों वगैरह से उसने बहुत प्रयास किया था। अब अंत में होलिका को याद करता है। और होलिका को क्यों याद करता है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, होलिका को यह वरदान प्राप्त था क्या, कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा कुछ अंगवस्त्र उसको दिए गए थे, और तब उसको वरदान मिला था कि यदि यह अंगवस्त्र आप पहन करके अग्नि में प्रवेश कर जाओगी ना, तो अग्नि आपको जला नहीं पाएगी।
यानी आत्मरक्षा के लिए यह अंग वस्त्र बड़ा आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ उल्टा? जैसे ही होलिका जाती है अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप अपनी बहन को प्रहलाद के साथ प्रज्वलित अग्नि में बैठने के लिए तैयार कर लेता है। सारी घटना को बताता है और कहता है कि तुम प्रहलाद के साथ बैठ जाओ, वो अंग वस्त्र ओढ़ लेना, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, प्रहलाद चल के मर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हिरण्यकश्यप के इस फैसले से उस राज्य की प्रजा बहुत दुखी होती है। लेकिन समस्या है कि राजा है तो उस आतताई के सामने भला बोलने का हौसला कौन जुटा पाए। अब स्टूडेंट्स, होता यूं है कि रात के समय में होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जो लकड़ी सजाई गई होती है उस पर बैठ जाती है और अंततः होलिका का वरद प्राप्त अंग वस्त्र होलिका के शरीर से हटकर भक्त प्रहलाद के शरीर पर चला जाता है। हालांकि इस बीच में जब होलिका जलने लगती है तो वो चिल्लाती है, वह कहती भी है कि ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा है। लेकिन अगले ही पल भविष्यवाणी होती है कि नहीं होलिका, ऐसा नहीं है, मेरा वरदान झूठा नहीं है। मैंने वह अंग वस्त्र और वरदान आत्मरक्षा के लिए दिया था, न कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। बातें आ रही समझ में स्टूडेंट्स? कभी कभी दिया गया वरदान भी आपके लिए अभिशाप हो जाता है और कभी कभी आपको दिया गया अभिशाप भी वरदान के रूप में काम करने लगता है। यहाँ पर दिया तो गया था वरदान, लेकिन वरदान दिया गया था आत्मरक्षा के लिए और उसने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उस वरदान का गलत फायदा उठाना चाह रही थी। तो बदले में क्या मिला उसको? बदले में मिला कि जलना था किसको? प्रहलाद को। जल गई कौन? होलिका। फिर वो कहते हैं कि तुम उस वरदान का गलत ढंग से उपयोग की हुई हो, इसलिए तेरे साथ अनर्थ हुआ। अब देखिए, जिस दिन भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए आग लगाई गई थी न, क्या प्रहलाद जले? नहीं जले। नहीं जले। कौन जल गया? होलिका जल गई। होलिका का दहन हो गया। अब यही कारण है स्टूडेंट्स की ध्यान रखिएगा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह घटना घटी थी और तभी से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की परंपरा प्रचलित हो गई। आ रही बात समझ में? अब देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था कि फाल्गुन और चैत्र में क्या माने हम, चूंकि इसकी शुरुआत फाल्गुन मास से ही हो जाती है तो लोग कहते हैं कि फाल्गुन में होली पड़ता है। ऐसा नहीं है। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन होलिका जलाई जाती है और ठीक उसके अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रतिपदा, जिसको हम लोग एकम भी कहते हैं, उस दिन होली का त्योहार मनाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है तो आप फाल्गुन मत बताइएगा, आप बोलिएगा कि चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि को। और कोई विस्तृत रूप से जानना चाहे तो बोलिएगा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी एकम तिथि को। आ रही बात समझ में? तो होलिका दहन की परंपरा वहां पे शुरू हो गई। अब देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। अगले दिन स्टूडेंट्स, जो राज्य की जनता थी बहुत ही दुखी थी, बहुत ही त्रस्त थी कि भाई हिरण्यकश्यप के द्वारा ऐसा कहा गया है, उनको जलाने का प्रबंध किया गया है। ये सब तो राज्य की जनता रात भर सो नहीं पाई थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, लोग ये देखने के लिए कि भक्त प्रहलाद बचे नहीं बचे, होलिका जल गई नहीं जली, बेचारे दुखी मन से होलिका दहन वाले स्थान पर पहुंचते हैं। अब पूरे राज्य में लोगों की संख्या इतनी अधिक थी स्टूडेंट्स की, अधिक होने के कारण वहां पर धूल उड़ने लगी, जिसे हम लोग धूलखेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धूलखेल के नाम से। और वहीं हम लोग धूल उड़ाते हैं या फिर गलत परंपरा बनते गई तो हम लोग नाले में भी किसी को धक्का दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वहीं जो धूल उड़ने लगी ना, तो उसको धूलखेल के नाम से जाना गया। हम लोग धूल वगैरह उड़ा करके या एक दूसरे पर रंग वगैरह फेंक करके क्या मनाते हैं, ये धूलखेल वाला काम करते हैं हम लोग। तो देखिए, जब वहां पर पहुंचते हैं सभी लोग, राज्य की सभी जनता पहुंचती है, तो लोग क्या देख रहे हैं, अरे प्रहलाद जी तो जीवित हैं। लोग एकदम हर्षोल्लास के साथ एकदम जयकारा मनाने लगे, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और यह जानकारी उन लोगों को मिली कि होलिका तो जल गई है। बड़ी प्रसन्न हुए थे लोग भक्त प्रहलाद को जीवित देख करके, और होलिका के दहन के समाचार सुन करके वहां की जनता जो थी वो बहुत खुश हुई थी। और तब वे इसे अन्याय पर न्याय की जीत मान रहे थे ना। अब वहीं एक दूसरे पर अबीर वगैरह लगाने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे। इतना ही नहीं, घर घर पकवान बनाए जाने लगे खुशी के मारे। और अपने घर जो भी सगे संबंधी आते उनको पकवानों से मुंह मीठा कराया जाने लगा। और तभी से स्टूडेंट्स यह रंगों का त्योहार होली प्रचलन में आया। लेकिन स्टूडेंट्स, दुख की बात है कि यह अन्याय पर न्याय की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला जो होली का पर्व था, वर्तमान समय में मन में घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखकर
बदला लेने की मानसिकता से अब यह मनाया जाने लगा है। सुनकर के आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आश्चर्य वाली बात नहीं है, कभी इसको अनुभव करने का प्रयास करिएगा। पूर्व के समय में जहां वैर भावना को भुलाकर दो दुश्मन भी इस अनोखे पर्व में दोस्त बन जाते थे। सालों से चलते आता था दुश्मनी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन जैसे यह पर्व आता था ना, सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे के गले मिलते थे और सारी दुश्मनी वहां से खत्म हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में, यह पहले की बात है, आज की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसमें पूर्व की दुश्मनी यदि हुई हो तो उसका बदला लेने के लिए सबसे पहले हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और तब इस पर्व का हम फायदा भी उठाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब उस स्थिति में किसी को नाले में फेंक दिए, पता चले उसी में शीशा डाला गया था, उसी में फेंक दिए, उसको चोट लग गई, उसका कट गया, छट गया ना, और उसका हमें तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसके नुकसान से हमें बड़ी खुशी मिलती है, जो बहुत ही गलत है। क्या यही है हमारी संस्कृति? ये प्रश्न है आपसे। क्या यही है इस धार्मिक पर्व की परंपरा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह जो हम करते हैं इस पर्व में, जो हमें अच्छा सा संदेश देना चाहिए, वह अच्छा सा संदेश नहीं दे करके बल्कि अपनी ही संस्कृति पर हम उंगली उठवाने का काम हम स्वतः करते हैं। तो फिर यह पर्व है क्या? स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यह पर्व है अपने अंदर से घृणा, ईर्ष्या एवं द्वेष जैसी होलिका को जलाकर खत्म करने का। होलिका किस रूप में जानी जाती थी? घृणा के रूप में। प्रहलाद से घृणा करने लगी, मन में ईर्ष्या की भावना आई, उन सभी को खत्म करने के लिए यह पर्व मनाया जाना चाहिए। यह पर्व है स्टूडेंट्स, समाज में भक्त प्रहलाद जैसे सदाचारियों को हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारियों से बचाने का। और यह पर्व है बेरंग पड़े लोगों के दिलों में जोश, उत्साह, प्रेम जैसे अनगिनत रंग घोलने का। और तभी तो स्टूडेंट्स हम अपने साथ साथ समाज के वंचित और शोषित लोगों का कल्याण कर पाएंगे, जिससे हमारा समाज वास्तविक रूप में रंगीन होगा। रंग दिखाने से नहीं स्टूडेंट्स, समाज जो है हमारा वास्तविक रूप से रंगीन हो, सबके मन में आनंद की भावना आए, सबके मन में खुशी की भावना आए, तब तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा समाज रंगीन हो रहा है, हम वास्तव में रंगों के पर्व होली को बढ़िया से मना रहे हैं। और तब स्टूडेंट्स, तब जब हम उस रंग में अपने आप को भिगोकर आनंदित कर पाएंगे ना, समझ में आएगा कि वास्तव में हम होली मना रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अंत में मैं सबसे मूल प्रश्न पर आता हूं। स्टूडेंट्स, वह प्रश्न है कि आखिर इसे 2 दिन क्यों मनाया जा रहा है, या 2 दिन यह पर्व पड़ गया है, ऐसी भ्रांति लोगों के मन में क्यों आ रही है? मैंने कहा था कि इस पर्व को लोग गलत ढंग से ले रहे हैं और यह उसी का नतीजा है। शास्त्रोक्त है, जैसा मैंने पौराणिक कथा के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और एकम के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। अब पूर्णिमा की बात करेंगे तो मैं स्टूडेंट्स अभी पंचांग लेकर के बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा उसका सहारा लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एकम है स्टूडेंट्स, मंगलवार के दिन वह 1:27 तक है। और जो सोमवार को एकम पड़ रहा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सोमवार को दिन में 11:31 के बाद एकम हो रहा है, यानी तब तक पूर्णिमा है। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमारा शास्त्र कहता है, वैसे तो हम लोग 12 बजे रात्रि से हम लोग अगला दिन मनाने लगते हैं। यदि आज 24 तारीख है तो 12 बजे रात्रि के बाद 25 तारीख दिखाने लगेगा, लेकिन शास्त्र कुछ अलग कहता है। शास्त्र कहता है कि नहीं, सूर्योदय जिस तिथि में होती है वही तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। और सोमवार के दिन एकम स्टूडेंट्स दिन में 11:31 पर हो रहा है। इसका मतलब है कि सोमवार के दिन पूर्णिमा में ही काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा में ही सूर्योदय हुआ है। और मंगलवार के दिन स्टूडेंट्स जो एकम हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ अभी, वो सुबह से तो है ही, दिन में 1:27 तक है, यानी मंगलवार को 1:27 तक है। यानी जब सूर्योदय हमारा एकम में हुआ मंगलवार के दिन, तो वह पूरा दिन हमारा एकम में ही काउंट किया जाएगा, एकम ही माना जाएगा। और इस तरह से यदि वास्तविक रूप देखें, शास्त्रोक्त रूप में देखें, तो होली का पर्व मंगलवार के दिन मनाया जाना चाहिए, यानी आपको 26 मार्च के दिन यह उचित समय है।
अब रही बात कि 2 दिन क्यों मनाया गया, तो स्टूडेंट्स वही मैंने बताया था कि जो यह परंपरा पूर्व से प्रचलित है उसी को हमने क्या किया, अपने ढंग से ढालने का काम किया, जो गलत है। यही गलत संदेश देता है समाज में, और तब हम सोचते हैं कि हमारा राज्य उन्नत हो, हमारा देश उन्नति करे, लेकिन हम पिछड़ेपन के रास्ते पर चल देते हैं। यह शास्त्रोक्त तो है, लेकिन नहीं, अब हमारे समाज के कुछ लोग जो मांस मछली खाने वाले हैं, हालांकि हो सकता है कि मेरी बातों से वो आहत हो जाएं, मेरी बातें उनको चुभ रही हों, लेकिन सच्चाई को कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य है मतलब सत्य है, वह चाहे कड़वा हो। तो समाज में कुछ ऐसे लोग जो मदिरा पीने वाले हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग जो मांस और मछली का भक्षण करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने यह सोचा, या बार बार ऐसे पर्व में देखा गया कि उन लोगों ने यह कहा कि नहीं, गुरुवार के दिन नहीं, मंगलवार के दिन नहीं, शनिवार के दिन हम यह सब कैसे बनाएंगे, हम यह कैसे बनाएंगे, ऐसा कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार एक दिन पहले या एक दिन बाद मनाना शुरू कर दिया। जहाँ पर यह पर्व मंगलवार को मनाया जाना चाहिए, वहीं यह पर्व सोमवार के दिन मनाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, आप लोगों के लिए या आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनके लिए कभी भी धूम्रपान या नशा कभी भी अच्छा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी दुर्व्यसन हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जाएं और बुरी संगति से बचें। ऐसा एक वीडियो है जिसमें मेरा एक संस्कृत का श्लोक होगा, धूम्रपानं सुरापानं पौस्तकिं विजयांग यथा। पूरा नहीं बताऊंगा मैं, उसमें आप जाइएगा, उसको अपने पिताजी को, चाचा जी को, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को, जो लोग भी गलत संगति में पड़ गए हैं, जो भी गलत आदतों को उन्होंने अपना लिया है, उनको वह वीडियो ज़रूर दिखाएं। फिर उनको समझ में आएगा कि नहीं, होली का पर्व हमारे लिए क्या क्या संदेश देता है, होली के पर्व में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, और किन किन चीज़ों से यश और ख्याति बढ़ती है और अपयश किन किन चीज़ों से बढ़ता है। फिर हमें उम्मीद है कि शायद गलत संगति से और गलत दुर्व्यसनों से वो बच जाएंगे और आपके घर समाज का कल्याण होगा, आपके राज्य की उन्नति में हम एक कदम तो आगे बढ़ ही पाएंगे। आप सब ने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारतीय संस्कृति।